श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अभी तक हमने बालकांड के 21वें दोहे तक आप लोगों को सुनाया। अब हम इसके आगे कथा आपको सुनाएंगे। जगत सच्चिदानंद दीनानाथ बंधु महादेव जी पार्वती जी को राम कथा का पूरा विवरण सुना रहे हैं। माता जी बैठकर सुन रही हैं। हर वक्त हम लोगों को भगवान की प्रार्थना करना चाहिए और कृपा करना चाहिए कि हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति दो कि हम आपकी भक्ति कर सकें। हमें ऐसा वाणी दो कि हम आपके गुणों का गुणगान कर सकें। हमें ऐसा ज्ञान दो कि हम आपके माया से थोड़ा बच सकें, और ऐसा कान दो कि आपकी लीलाओं का मैं श्रवण कर सकूं, सुन सकूं, और ऐसे आंखें दो कि आपको इस नील वर्ण स्वरूप को मैं दर्शन कर सकूं और देख सकूं। आए तभी हो सकता है जब प्रभु की इच्छा होगी और उनकी माया होगी। इसलिए हर वक्त उनकी दया की, उनकी प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दो जिसे कि हम आपके शरण में रह सके। तो भगवान जो है माता को ये सब कथाएं सुना रहे हैं और आगे कथा का हम अब वर्णन करेंगे। इसके पहले मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे कथा से जुड़े रहने के लिए हमारे बेल को दबाएं। जय श्री राम। सोए जस गाय भगत तब तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। जन्म एक दुई कहे भकानी, सावधान सुन सुमिति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। बिन विप्रसापते दोनों भाई, तामस असुर देहति न पाई। कनकसी परु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजय समर वीर वीर विख्याता, दरि बराह बपुए कनिपाता। होई नर हरि दूसर पुनिमारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भय निशाचर जायतई, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुबट, सुर विजयी जगजान। माता जगत जननी जी पूछ रही हैं कि हे भगवान, ये राम परम अवतार ब्रह्म विष्णु हैं, तो कारण कौन सा है जिसके वजह से मनुष्य रूप में उनको आकर इस पृथ्वी पर विचरना पड़ा और राम का रूप पकड़ना पड़ा? ये कारण मेरे को बताइए। तो भगवान इस कारण के वर्णन अब कर रहे हैं और उसके बता रहे हैं। मैं आपको हर चौपाई पढ़ता हूँ, हर चौपाई का अर्थ सहित बताता हूँ, और अपने ऊपर से जो बातें हैं मैं अलग से कहता हूँ। उसी कहते हैं सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु तरही। उसी यश को गाकर भक्त जन भाव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं। भगवान बता रहे हैं सती जी को कि भगवान का मनुष्य रूप में अवतार लेने का अनेक कारण है, जो एक से बढ़कर एक विचित्र है। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, उनके दो एक जन्मों का विस्तार वर्णन करता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। कहते हैं जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। मैं एक दो जन्मों के बारे में बता देता हूं केवल, कि एक दो जन्म उन्होंने भगवान ने मनुष्य रूप में धारण इसी कारण से किया था
श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल थे, उन जिनको सब कोई जानते हैं। भगवान के दरबार में, विष्णु भगवान के दरबार में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। तो भगवान बता रहे हैं, विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, कनक सीप और हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। कहते हैं उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादिक के श्राप से, क्यों जय और विजय, सनकादिक मुनि जब जा रहे थे भगवान से मिलने के लिए, तो जय और विजय ने उनको रोक दिया। रोक देने से भगवान सनकादिक मुनि जी जो है वो नाराज हो गए, और नाराज होकर उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम असुर हो जाओ, राक्षस हो जाओ। क्योंकि किसी भी युग में राजा के पास जाने के लिए ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं हुआ करता था, वो हर वक्त खुलेआम आया जाया करते थे। और उनके रोकने की वजह से सनकादिक मुनि जो हैं वो नाराज हो गए, और उन्होंने उसको श्राप दे दिया द्वारपाल को। दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादिक के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। देवता इंद्रराज के गर्भ को, क्योंकि इंद्र भगवान के गर्भ को राक्षसों ने हमेशा चूर्ण किया है। जब देवता अपने तप तपस्या से मार्ग भटक जाते हैं तब राक्षस बलि हो जाते हैं और उन पर भारी पड़ जाते हैं। तो गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। वो इंद्र के सिंहासन को प्राप्त कर लिए थे और उनको दर दर को भटकने के लिए मजबूर कर दिए थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया। अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। उन्होंने एक जो पहला था हिरण्याक्ष, उसने क्या किया, पूरे पृथ्वी को ले जाकर मल मिष्टा के अंदर ले जाकर छुपा दिया। तो उस टाइम भगवान ने वराह का रूप पकड़ा। भगवान का, विष्णु भगवान का एक रूप हुआ वराह रूप। वराह रूप पकड़कर उसने जाकर उस विष्टा के अंदर से पृथ्वी लोक को निकाल कर लाए और हिरण्याक्ष को वहीं पर उन्होंने मारा और मार कर पृथ्वी को आजाद करके ऊपर लेकर आए। और उनका भाई का नाम हिरण्यकश्यप, जिनका की जगत विख्यात पुत्र पैदा हुए प्रहलाद जी, भक्त शिरोमणि। तो उनको उन्होंने नरसिंह अवतार पकड़ पाया। हिरण्याक्ष भक्त प्रहलाद के पूजा करने से हिरण्यकश्यप जो नाराज था, जो बोलता था कि तू तेरा भगवान कहाँ है, तो है तो सामने लाकर मेरे को दिखा। तो उसने प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि ने बोला कि आप में, हम में, तुम में, खड़क खम्भ में, हम में, तुम में, खड़क खम्भ में, सब में व्यापत राम। बोला हम में भी है, तुम में भी है, ये जिस खंबे में तुमने हमको बांध रखा इस खंबे में भी है। तो हिरण्यकश्यप ने बोला भगवान है तो प्रकट कर, बता उनको, अब मैं तेरे को मारूंगा, उनको प्रकट कर तुम। तो भगवान है। तो भगवान उस टाइम नरसिंह उस खंभ को फाड़कर और नरसिंह रूप पकड़कर उन्होंने मारा। और हिरण्यकश्यप का वर था, न जमीन में मरूं, न आकाश में, न पताल में, न जल में, न पानी में, न आग में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, किसी चीज से मेरी मृत्यु न हो, न घर में न बाहर में। तो भगवान ने हिरण्यकश्यप रूप पकड़कर न नर नारायण, न मनुष्य, न भगवान से, न देवता से, न असुर से, किसी से न मरो। तो भगवान ने नरसिंह रूप पकड़ा, आधा शरीर मनुष्य का, आधा शरीर का, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। फिर बगनखा से उन्होंने अपने बाघों के नखून से उन्होंने उसका पेट फाड़ा है, और न घर में न बाहर में। फिर उन्होंने जो चौकट होता है घर के दरवाजे के ऊपर, जो एक लकड़ी का चौकट बनी रहती है, उसी के ऊपर उन्होंने बैठकर और हिरण्यकश्यप का वध किया उन्होंने। तो ये इतनी सारी आशीर्वाद उसने हिरण्यकश्यप को प्राप्त था, इस वजह से भगवान को नरसिंह रूप पकड़ना पड़ा
और उन्होंने अपने नाखूनों से उनका हिरण्यकश्यप का वध किया और भक्त प्रहलाद को अभय दान दिया। और उनकी क्रोध शांत नहीं हो रही थी, तो भक्त प्रहलाद के विनती से उन्होंने दोबारा शांत हुए और उनका ये नरसिंह रूप हुआ। पहला बराह रूप, दूसरा नरसिंह रूप भी उन्होंने पकड़ा। तो श्री शंकर भगवान बता रहे हैं कि इन कारणों से भगवान को जन्म लेना पड़ा है पृथ्वी पर। एक दो कारणों का मैं तुम्हें वर्णन कर रहा हूं। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जगजान। ये दोनों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, यही दोनों जाकर दूसरे जन्म में फिर रावण बने हैं और एक कुंभकर्ण बना है। कहते हैं ये दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बलवान हुए और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुक्तन भये हेतु भगवाना, तिन्म जन्म द्विज बचन प्रमाना। एक बार तिनके हित लागे, धरऊ शरीर भगत अनुरागे। कश्यप आदित तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या बिखराता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित्र प्रवृत्त किए संसारा। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन्न संग्रामय पारा, धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तहि बलताई न जितहि पुरारी। छल करे टारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज किन्न। जब ते जाने परम तव, श्राप कोप कर दिन। भगवान कहते हैं कि ये भयंकर कुंभकर्ण रावण हुए हैं। आगे बता रहा हूं, भगवान के द्वारा मारे जाने पर वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन का श्राप का प्रमाण 3 जन्मों के लिए था। सनातन मुनि जी ने बोला कि जाओ 3 जन्मों तक तुम राक्षस रहो। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप दीति तहाँ पिता माता। कश्यप जो हैं पिता और माता, उनके माता पिता हुए जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। ये काल में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में विचित्र लीलाएं की। एक काल में सब देवताओं को जलंधर और दैत्य से युद्ध में हार जाने कारण दुखी देकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी पवित्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु था का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। एक बार जलंधर के लिए भगवान को आना पड़ा। जलंधर भगवान के क्रोध से उत्पन्न हुआ था। शंकर भगवान के क्रोध से भगवान जलंधर की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए एक तरह से जलंधर शिव जी का पुत्र भी था, क्योंकि उनके क्रोध से उसकी उत्पत्ति हुई थी। अभी उसके इतना बलशाली, इतना बलवान हुआ कि वो सारे देव असुर सबको जीत लिया और उसके आतंक से सारी दुनिया तबाह हो गई। तब भगवान शंकर जी ने उससे युद्ध किया। इतनी घोर युद्ध हुई, लेकिन युद्ध के अंदर वो शंकर भगवान परास्त हो गए, नहीं उसको जीत सके। अंतोगत्वा भगवान एक कल्प में सब देवताओं के जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उसका कारण उस दैत्य राज की स्त्री परम सती थी, बड़ी ही पवित्र थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सकते। उसकी पत्नी सती थी, वो अपने पति के
सतीत्व से जीती थी और उसके सतीत्व से पति मारा नहीं जाता था, क्योंकि हर वो उसकी तपस्या त्याग उसको उसकी रक्षा करती थी। फिर भगवान को अवतार लेना पड़ा। क्या करे? छल करी टारियो तासु व्रत प्रभु सुर कारज किन। भगवान ने छल किया, भगवान ने छल करके उसके पति धर्म को विनष्ट किया, नाश किया। और जब ते ही जाने परम तब परम क्रोप कर दिन। जालंधर युद्ध कर रहा था युद्ध भवन में, और भगवान विष्णु भगवान ने क्या किया, जालंधर का रूप पकड़कर सती के पास आ गए, उनकी पत्नी के पास आकर उन्होंने छल कर उसे पति धर्म को भंग कर दिया, उसके सती धर्म को भंग कर दिया। जब भंग सती धर्म हो गई, उसी टाइम उसके पति की मृत्यु हो गई और वो छवि उसके दीवार पर आ गई सामने। तो जब देखा कि अरे ये जलंधर कौन है, ये तो मेरा पति है, लेकिन ये कौन है मेरे सामने जो मेरे साथ छल किया, तो विष्णु भगवान अपने रूप में आ गए। जब अपने रूप में आ गए तो उन्होंने, सती ने उसको श्राप दिया कि जाओ, तुमने मेरे पति धर्म को प्राप्त किया, मेरे सतीत्व का नाश किया, जाओ तुम पत्थर का हो जाओ। तो ही विष्णु भगवान शालिग्राम बने। फिर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, प्रकट किया कि तुम्हारे त्याग और तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, लेकिन क्या करूं, इस संसार को नियमित रूप से चलने के लिए, व्यवस्थित रूप में चलने से लिए कुछ नियम जो है मेरे को उल्टे सीधे करने पड़ते हैं, कुछ काम जो उल्टे होते हैं वो करने पड़ते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे सती से प्रसन्न हूं। मैं शालिग्राम हूं, तुम तुलसी के रूप में तुम्हारा जन्म होगा, और तुम्हारा पत्ता जब मेरे शालिग्राम का पत्ते पर चढ़ेगा तो ही पूजा संपन्न होगी। जो कि आज भी तुलसी जो है शालिग्राम की पूजा में तुलसी दल को चढ़ाया जाता है और लाया जाता है। विष्णु भगवान ने कोई पूजा में तुलसी की बहुत महत्व है। यदि तुलसी जी नहीं है तो विष्णु का कोई पूजा पूर्ण नहीं, अधूरा है वो। प्रभु से छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासुर साप हरि दिन प्रणाम कौतुक निधि के पाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयो रनति राम परम पद दयो। एक जन्म कर कारण जेहि लगी राम धरि नर देहा। अप्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुनि मुनि बरन कवि न घनेरी। नारद साप दिन एक बारा कल्प एक तहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कौन साप मुनि दिन्हा काय अपराध रमापति किन्हा। या प्रसंग मोहि काहू पुरारी मुनि मन मोह आचरज बारी। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी गो ज्ञानी मूढ़ कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस ते छल होय। कहो राम गुण गात भारद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तज मान मद। भगवान कहते हैं कि ये जालंधर जो है अगले जन्म जाके फिर रावण हुआ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री को श्राप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद किया। ये एक जन्म की कथा। एक जन्म का कारण यह था कि जिसमें रामचंद्र ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, उनको बहुत उत्सुकता जी क्या भगवान
नारद जी भगवान को श्राप दिए? तो कहते हैं नारद जी विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। मुनीक ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उसका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, हे शंकर जी, ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है हे सती, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। सब ही नचावत राम गोसाई, नर नाचत मरकट की नाई। शंकर भगवान कहते हैं ना तो कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। जिस तरह से भगवान जब जिसका मति फेर देते हैं वो वैसा हो जाता है। वो अज्ञानी हो जाता है, वो मूर्ख हो जाता है। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं दो जगह कथाएं चल रही है। एक तो शिव जी पार्वती जी को सुना रही हैं और दूसरा यज्ञवल्क्य जी भारद्वाज ऋषि को भी सुना रहे हैं। दोनों जगह कथाएं चल रही हैं। यज्ञवल्क्य कहते हैं हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं मान और मत को छोड़कर आवागमन का नाश करना। हिमगिरि गुहाए कयति पावनी, बहु समीप सुर सरे सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखिए देवर से मनयति भावा। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देखि सुरेश डेराना, काम ही बोली किन्न सनमाना। असहित साय जाहु मम हेतु, चले हर से जल चर केतु। सुना सिर मन महु असित्रासा, चहत देवर से मम पुर बसा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल का गई व सब ही डराही। सुकहाड़ ले भाग सट स्वान निरखि मृगराज, छीन ले जनी जान जड़ तिमि सुरपति लजा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। हिमालय पर्वत के ऊपर वहीं पर वो भगवान को देखकर नारद जी को बड़े प्रसन्नता हुआ और उनको बड़ा उस जगह देखकर आनंद हुआ। पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। अब भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप की जो साप उन्होंने दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वो एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और उनके मन के स्वभाव ही निर्मल से होने लगे। नारद जी को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था। आप सोचते होंगे नहीं कि नारद जी कभी आज यहाँ कभी वहां कभी वहां कभी वहां कभी वहां कैसे, तो उसका श्राप दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दिया था कि आप कभी जाओ एक स्थान पर कभी ठहर नहीं सकते हो, जिसकी वजह से। लेकिन जब उस जगह पर वो गए और भगवान विष्णु भगवान का ध्यान किया तो उनका मन जो है उस जगह पर ठहर गया, शांत हो गया, स्थिर हो गए, गति रुक गई और मन के स्वभाव ही निर्मल से होने लगे और उनकी समाधि लग गई। वो समाधि में बैठ गए। एक जगह टिकते नहीं थे, एक जगह टिकते नहीं थे तो पूजा पाठ समाधि वगैरह नहीं बैठ पाते थे। लेकिन वो स्थान पर जब गए तो उनका मन टिक गया। श्री रामचंद्र के चरणों में अनुराग उत्पन्न हुआ, अनुराग उत्पन्न होने से भाव उत्पन्न हुआ, अब भाव उत्पन्न होते ही समाधि आ गई, वो समाधि में लीन हो गए। नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने के लिए जाओ। कोई ऋषि मुनि देवता गण को भी पूजा करते थे तो इंद्र भगवान पहले डर जाते हैं
कि कहीं कोई मेरी गद्दी न छीन ले। तो नारद की इस तपस्या को देखते ही ना इंद्र भगवान डर गए। कहीं के कामदेव नारद जी कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सिंहासन के लिए तपस्या कर रहे हो, कहीं मेरी तपस्या छीन ले। तो इसलिए उन्होंने कामदेव को बोला कि हे कामदेव, तुम अपनी सेना सहित जाओ और नारद का इस तपस्या को भंग करो, उनके अंदर मोह पैदा करो। साहब सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मणिध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चले। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते रहते हैं। क्या भगवान कहते हैं कि जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कैसे होते हैं? कुटिल कौवे की तरह होते हैं। जब कौवा मुंह में नहीं रहता है, कोई भी आता जाता है तो चौकत रहता है कि मैंने कोई हमारी रोटी न छीन ले। उसी तरीके से मनुष्य होते हैं, इस स्वभाव के जो होते हैं। कैसे? सुख हाड़ ले भाग सड़ा स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़ तिम सुरपत ही न लाज। हे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले। वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचने से लाज नहीं आई। कुत्ता सूखे हड्डी को काटता और चाटता है, तो जब वो काटता चाटता है उसमें खून निकलता है, लेकिन कुत्ता सोचता है कि ये खून जो है इस हड्डी से निकलती है, जबकि वो सूखी हड्डी है, उसमें से कुछ नहीं, उसका मुंह से ही उसका खून निकलता है और वही खून उसको चाटता है। यही माया है, यही लोभ है। हम इसी माया में पड़े रहते हैं। अपने पाप कर्मों से ही, अपने गलत कर्मों से ही हम अपनी सजा पाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये शंकर भगवान कह रहे हैं कि इंद्र को इसी तरह की हड्डी है कि कुत्ता को डर है कि सिंह कहीं मेरी सूखी हुई हड्डी न छीन ले, और ये सोचते हुए उनको लाज नहीं आती है। तेहि आश्रम मदन जब गयऊ निज माया बसंत निरमयऊ, कुसुमति विविध बिटप बौरंगा, कुंजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। इंद्र जी के आज्ञा से कामदेव नारद जी जहां तपस्या कर रहे थे वहां पर गए और अपना बसंत का निर्माण किया उन्होंने। चले सुहावन त्रिविध बयारे, काम किसान बढ़ावन निहारी, रंबादिक सुर नारी नवीना, सकल असम समर कला प्रवीणा, करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविध किरण पानी पतंगा, देखि सहाय मदन हरसाना, किन्नसि पुन प्रपंच विधि नाना, काम कला कुछ मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभाव पापी, सीमा की चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, सहित सहाय सभी तते, मनिहारी मन मैन, गायस जाय मुनि चरण तब, कई सुटिया रति बहन। नारद जी ने कामदेव को भेजा नारद जी क्या समाधि को भंग करने के लिए। तो जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपने माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयल कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाले 3 प्रकार के शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंबा आदि नौवती देवन्नाएं जो हैं सब की सब काम कला में निपुण थी। वे बहुत प्रकार की तीनों की तरंग के साथ गाने लगी। तीनों की तरंग कौन? शीतल मंद और सुगंध, ये तीनों प्रकार की जो तरंगे थी उसके साथ ही गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी।
कामदेव अपने इस सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। चोर पूरी रात कोशिश करता है और सुबह होते होते जब वो देख लिया क्या तो चोरी नहीं हो पाई, सुबह होने का समय हो गया, तो डर जाता है कि ऐसा नहीं घर वाले जग जाए और हमें पकड़ ले। यही डर गए, कामदेव खुद डर गया कहीं भगवान नारद जी कोप करके मुझे, जैसे भगवान शंकर जी ने मुझे जला दिया था वैसे कहीं नारद जी भी ना मुझे जला दे। भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला जिसकी सीमा मर्यादा कोई, उसकी सीमा को कोई दबा सकता है? माने जिसके रखवाले भगवान राम हैं उसको कौन अपनी माया में ग्रसित करता है? मायापति के सामने किसकी माया चली है? अब मायापति की आज्ञा से ही भगवान नारद जी सब जगह चंचल होकर घूमने वाले ये जगह समाधिस्थ हुए और भगवान का सुमिरन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। भला उनको कौन ध्यान से भंग कर सकता है और उस पर किसकी असर हो सकती है? सहित सहाय सभी तति मान हारि मन मैन, गहे से जाय मुनि चरण तब कई सुठिया रति बहन। तब जाकर कामदेव ने अपने सहायकों समेत, कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों में जा पकड़ा, मुनि के चरणों में जाकर पड़ गया। भयउ नारद मन कुछ रोसा, कहीं प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरवायस पाए, गयो मदन तब सहित सहाय। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सबके मन अचर जयावा, मुनि प्रशंसा हरि सिर नावा। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। बार बार बिनौ मुनि तोहि, जिमिय कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु, चलऊ प्रसंग दुरायऊ तबहु। शंभुदिन उपदेशित नहीं नारद सुहान, भारद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। भगवान की ऐसी कृपा है कि भगवान ने कहा है कि ममता पाई काय मद नाही। ममता पा जाए, अधिकार पड़ जाए, कोई बहुत अच्छा हमने कोई काम कर जाए, हमारे पास धन हो जाए, बल हो जाए, तपस्या हो जाए, तग हो जाए, तो हमें अभिमान आ जाता है। तो नारद जी ने कामदेव को जीता। कामदेव जी का कोई चीज का उन पर असर नहीं हुआ। एक छोटी सी प्रसंग सुना रहा हूं, तो असर नहीं हुआ तो नारद जी ब्रह्मलोक को गए। ब्रह्मलोक जाकर अपने पिता को सुनाया, हे पिता, हमने कामदेव को जीत लिया। कामदेव जी का कोई भी बाण हम पर असर नहीं किया और हम पर कोई अच्छी नहीं चली। बोला बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको बताए, भगवान शंकर जी को मत बताना ये बात है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहे कि ये बात हरि को हर मतलब शंकर जी को मत बताना। बोला ठीक है पिताजी। वहां से कहकर चले, फिर आए शिव लोक में, कैलाश पर्वत पर आए। भगवान शंकर जी ने उनको उचित आसन दिया। हे मुनि, आप आइए, बैठिए, आपका आदर सत्कार है, कहिए कैसे आना हुआ आपका। नारद जी इधर उधर की बातें करने के बाद लास्ट में कहा कि हे प्रभु, मैंने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने अपनी प्रशंसा सुनने के लिए हरि से, हर से ये अपनी बातें कही। बोले बहुत अच्छी बात है, आपकी तपस्या का फल है जो आपने ऐसा
उचित स्थान पाया आपने। नहीं तो कामदेव को जितना कौन सा आसान काम है, बहुत बड़ी बातें हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। शंकर भगवान ने नारद जी को कहा कि एक बात मैं कहता हूं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। बोला कहिए। कि जो बात आपने हमको बताई वो बात विष्णु भगवान को मत बताइएगा। नारद जी सोचे कि हमारे इस उत्थान से, हमारे इस प्रगति से शंकर भगवान खुश नहीं है, जलते हैं। से ब्रह्मा भी जलते हैं, शंकर जी भी जलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपनी बातें दूसरे से मत कहना। तो अब मैं आपको चौपाई पढ़कर सुना रहा हूं। नारद जी मन में कुछ भी, नारद जी ने क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव सावधान क्या। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट आए। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपने करतूत सब कही, जिस प्रकार सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्रीहर को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत दिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद को अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी। शंकर भगवान नारद जी को शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं, हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्रीहर को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छुपा जाना। शिव जी ने उनको समझाया। तो समबुद्धि न उपदेश सहित नहीं नारद ही सुहान। क्या कह रहे हैं? समबुद्धि न उपदेश सहित नहीं नारद ही सुहान। यह उपदेश नारद जी को अच्छा नहीं लगा, नहीं सुहाया। भारद्वाज कौतुक सुनो, हरि इच्छा बलवान। हरि इच्छा बलवान है। उन्होंने कहा कि सब ही नचावत राम गोसाई, नर नाचत मरकट की नाई। तो यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। भारद्वाज अब कौतुक तमाशा सुनो, अभी हरि इच्छा बड़ी बलवान है। राम के न चाहि सो होई, करे अन्यथा यस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। एक बार कल तरबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवास सुति माता। हरस मिले उठि रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेत। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन किन्न मुनि दाया। काम चरित नारद सब भाषे, जद विप्रतम बरी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जे ही नमो अस को जग जाया। आरुख बदन करी बचना, मृद बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मदमान। भंगार शंकर ने नारद को बताया, समझाया था कि देखो, भूल कर भी भगवान के सामने इसकी चर्चा मत करना। भगवान का भोजन क्या है? भगवान का भोजन अहंकार है, मद है। यही इसी के भगवान भोजन करते हैं। जब आदमी को अहंकार हो जाए, मद हो जाए, पाप हो जाए, तो वो उसी का नाश करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी को जो करना चाहते हैं वही होता है। हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है। प्रभु जो चाहते हैं वही होता है। तो श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कोई कर सके। शिव जी के वचन नारद जी के मन में अच्छी नहीं लगी, तब वहां से ब्रह्मलोक चले गए। और एक बार ज्ञान विद्या में निपुण मुनिनाथ जी
हाथ में सुंदर वीणा ले हर गुण गाते हुए 6 सागर को गए, जहां वेदों को मस्तक स्वरूप मूर्तिवान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते थे। ब्रह्मलोक में यह भगवान मैंने बताया था कि ब्रह्मा भगवान को भी बताए थे, ब्रह्मा जी को बताए। तो ब्रह्मा जी नारद जी के पिता हैं और उन्होंने समझाया कि पुत्र ऐसी बातें जो है भगवान को नहीं बताना, शंकर जी को भी नहीं बताना, लेकिन तुमने बताया तो ठीक है, लेकिन भगवान को मत बताना। तो रमा निवास उठकर बैठे और आनंद से उनसे मिले और मिले और ऋषि के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी श्री भगवान हंस बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर मेरे ऊपर दया की है, बहुत दिनों बाद ये 6 सागर में आए मेरे से मिलने के लिए। क्योंकि शिव जी ने उन्हें पहले ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। शिवनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रुख बदन करी बचन मृद बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। बोला भगवान बोले कि तुम्हारे सुमिरन करने से मोह मिट जाए, मद मान मिट जाए, सब खत्म हो जाए। भगवान का रुख मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से। अब भगवान उनकी और प्रशंसा किए जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे स्मरण करने से दूसरे के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। मैंने दूसरा आपको स्मरण करे, उसका मिट जाए, आप तो स्वयं आप हैं। सुनि मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धेरा, तुम ही की कई मनोभव बिरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है ना जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। भगवान उनकी प्रशंसा किए जा रहे हैं। नारद कह सहित अभिमाना। अब नारद को और अभिमान हो गया, जब प्रशंसा के फूल उस पर चढ़े तो और बढ़ गए। नारद कह सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। करुणा करुणा निधि मन देख विचारे, उरांग कर गर्व अति भारी। बेगी समय डारहूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि करहित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबि मैं सोई। तब नारद हरि पद सिरनाई, चले हृदय मति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनऊ कठिन कारण तेहि केरी। बिरचु मगमऊ नगर ते सतजो जन विस्तार। श्रीनिवास ते अधिक रचना विविध प्रकार। नारद जी के अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनमें मन में गर्व भारी हो गया। भगवान ने मन में उनको विचार करके देखा कि नारद जी के मन में अहंकार बहुत भारी हो गया। उर अंकुरे गर्व अतु भारी, अंकुर मतलब बीज होता है। बोला कि गर्व अभिमान का बीज अभी पैदा हो गया है, धीरे धीरे वो धीरे धीरे बढ़कर बड़ा हो जाएगा। ये हमारे भक्त हैं, तो भक्त का कल्याण करना हमारा काम है। यदि एक छोटी सी अपराध के ऊपर उसी समय उसको दंड दिया जाए कि आगे कोई गलती हो तब कभी नहीं करेगा, वो उसी टाइम रुक जाएगा और अपनी गलती को समझ जाएगा कि हमसे गलती हो रही थी, इसीलिए हमको ये दंड मिला है। तो भगवान कहते हैं कि गर्व का बीज अंकुर नारद जी के मन में फूट पड़ा है, जम रहा है। ये धीरे धीरे बहुत विशाल और बड़ा हो जाएगा, जिस तो अपने भक्ति से च्युत हो जाएंगे, अभिमानी हो जाएंगे।
कहते बेग सुमें डारही उखाड़ी पन हमारे सेवक हितकारी। यदि अभी मैं उखाड़ कर नहीं फेंकूंगा तो ये हमारा भक्त, हमारा सेवक जो है भटक जाएगा। मैं उसको तुरंत उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवाओं का हित करना, सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। भगवान कह रहे हैं मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। भगवान संसार में कौतुक करते रहते हैं, खेला करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, बिगाड़ते रहते हैं। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमत अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुरन कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले, उनके हृदय में मान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया और तब उसकी कठिन करनी सुनो। विरचे मगमह नगर ते सतजो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरिमाया के रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। भगवान ने माया की एक नगर बनाई, माया की एक नगर बनाई और कितना जो है 7 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति रचनाएं की। लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु का नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर हुई थी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भगवान की सारी चीजों की रचना हुई। अभी आज हम आपको बालकांड के 129 दोहा तक सुनाए हैं। नारद भगवान का मोह और मोह भंग दोनों जो है हम कल की इस कथा में आपको प्रसंग में सुनाएंगे। तब तक आप हरिनाम कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल बजाइए। जय श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम राम, श्री राम जय श्री राम राम, श्री राम जय जय राम।